आप सबको जय मसीह की। आइए हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संगीता 10, 11 और 12 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। आज तारीख है 14/7/2025। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय मैं क्यों छिपा रहता हूँ? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं। वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि वह कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार उसे ऊंचे पर होते हैं और उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह फुफकारता है। वह अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचता रहूंगा। उसका मुंह शाप और छल और अंधेरे से भरा है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। वह गांवों में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती हैं। जैसे सिंह अपनी झाड़ी में, वैसे ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। वह झुक जाता है और वह दुबक कर बैठता है। वह लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। वह अपने मन को सोचता है, ईश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को न भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है, तू लेखा न लेगा। तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़ित पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है। अनाथों को तू ही सहायक रहता है। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर न हो जाएं। यहोवा अनंत काल के लिए महाराजा है। उसके देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है। तू उनका मन तैयार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा कि अनर्थ और पिसे हुओं का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने न पाए। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के सामने अपने पहाड़ पर उड़ जा? क्योंकि देखो, दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधेरे में तीर चलाएं। यदि नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है? परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्यों की संतान को नित देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उससे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा और आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है और वह धर्म के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हे परमेश्वर, बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के होठों से दोरंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है
काट डालेगा। वे कहते हैं हम अपनी जीभ से ही जीतेंगे, हमारे होंठ हमारे ही वश में हैं। हमारा प्रभु कौन है? दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्र के कहराने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वे फुफकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्य में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। आमीन। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ, तब तक सबको जय मसीह की।